हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जे मेंस लेवल के, जे एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आपको ये लेक्चर को अटेंड करने से पहले हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 देखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर ये लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी। या तो आपने कहीं और से सीखा हो तो भी कोई बात नहीं, आप ये लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। आपको करना सिंपली है कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है और जैसे ही क्वेश्चन आए पहले इसको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है। और लास्ट में जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, जस्ट उसका 2 मिनट का रिकैप आपको दिखा दे रहा हूँ। 3 पॉइंट आप नोट कर लो आज के लेक्चर में, बस उतने से आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे होंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। ये आपको पता ही है बस, लेकिन आपको पॉइंट याद दिला दे रहा हूँ। वेक्टर लॉ के हिसाब से उसको ऐड करना है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको नहीं पता वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेक्चर देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, हमने कोई स्पेशल केसेस देखे थे रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब। तो पहले पॉइंट चार्ज लिखो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो दो पॉइंट चार्ज हो, उनके बीच में अगर डिस्टेंस r हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है KQ/r²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी KQ/r², जितना अभी तक हमने सीखा है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर कोई भी रिंग हो यहाँ पर, सपोज यहाँ पर अल्फ़ा हो, कोई भी रिंग हो यहाँ पर, अल्फ़ा की वैल्यू 360 डिग्री होगी तो पूरा रिंग होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 90 होगी तो क्वाड्रेंटल रिंग होगा। जो भी रिंग होगा उसके लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी उसका जनरल फॉर्मूला था 2k/r sin α/2, वेर अल्फ़ा इज़ द टोटल एंगल सबटेंडेड। अल्फ़ा जो है टोटल एंगल था। और लास्ट में हमने पिछले लेक्चर में देखा था रॉड के बारे में। यहाँ पर इनफाइनाइट इस तरह से रॉड हो तो उसके कुछ यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इसके 2 कंपोनेंट आते थे, एक आता था E परपेंडिकुलर और एक आता था E पैरेलल, ठीक है। E परपेंडिकुलर, E पैरेलल। E परपेंडिकुलर मीन्स ये रॉड के परपेंडिकुलर और E पैरेलल मीन्स ये रॉड के पैरेलल। तो यहाँ पर E परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आती थी, k/r। E परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आती थी, E परपेंडिकुलर यहाँ पर आता थी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। और E पैरेलल की वैल्यू क्या आती थी, k/r cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा, वेर अल्फ़ा एंड बीटा आर द टोटल एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द एंड पॉइंट। दिस ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। कहाँ से, एंड पॉइंट से जो एंगल है उसको हमने अल्फ़ा और बीटा नाम दिया है। तो जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो k/r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका वो तो k/r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। उसमें जो हमारा लेमड़ा जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे L अगर रिंग होगा तो L 2πr हो जाएगा, हाफ रिंग होगा तो πr हो जाएगा, या रॉड होगा कोई तो L लेंथ का रॉड है तो L यहाँ पर रहेगा, और Q जो है टोटल चार्ज है। और dq इक्वल टू लिखते हैं हम, dq इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx, जिसमें लैम्बडा की वैल्यू है Q/L। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, आज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इतना पॉइंट आपको पता है आज के, तो जितने क्वेश्चन हैं आज के सारे बन जाएंगे। ये पॉइंट को अगर आपने नोट नहीं किया हो तो इसको शॉर्ट नोट की तरह आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट की तरह नोट कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये दोनों मिला के हमारा ये सब हमारे 4th पॉइंट है, ठीक है। टोटल 4 पॉइंट जो हैं वो हमने आज इसमें देख लिया, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसको नोट कर लो। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चंस करना शुरू, उसको यहाँ से रफ करके।
तो हमारा पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले इसको पॉज कर लो, इसको ट्राई कर लो, बिकॉज ये सब का कॉन्सेप्ट हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इसको पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद इसको रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। तो हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ चार्ज क्यू। हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, उसके बाद जो टोटल चार्ज है इसके पूरे सरफेस पर वो है क्यू। अ लेंथ ऑफ डीएल इज कट फ्रॉम इट। हमने यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ डीएल कट कर दिया है, यहाँ से इतना पार्ट उड़ा दिया डीएल जितना, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखो और ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर 0 है, बी ऑप्शन है क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है यहाँ पर क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी ऑप्शन है क्यू डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पर इतने ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, ABCD ऑप्शन। बोला है क्वेश्चन में एक रिंग है जिसका रेडियस r है, उसमें से DL लेंथ कट कर दिया गया है। तो अब बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हमको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमको पता है अगर पूरा रिंग होता है यहाँ पर, अगर पूरा रिंग हो, हमने फाइंड किया था यहाँ पर कि सेंटर पर जो है सबके जड़ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैंसिल कर देगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैंसिल करके उसका आंसर आता था 0। बट ये क्वेश्चन में यहाँ पर ट्विस्ट है, ये SC वर्मा का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने SC वर्मा का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर बोला है इसमें कि पूरा रिंग था, उसमें से एक DL एलिमेंट जो है उसको निकाल दिया, इतना पार्ट निकाल दिया। तो सोचो इतने पार्ट निकालने से फ़र्क क्या आएगा। अगर हम इतना पार्ट निकाल देंगे तो जो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इस तरफ, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि जैसे समझो यहाँ ये पॉइंट है, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट यहाँ पर, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ये है। जैसे सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इस तरफ, तो फिर इसको कैंसिल आउट करने वाला जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर जो DL लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, तो उसको कैंसिल करने वाला इतना पार्ट तो गायब है, बाकी सबका तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर यहाँ का आएगा इस तरफ तो यहाँ का आ जाएगा इस तरफ, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ का आएगा इस तरफ यहाँ से आ जाएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम आएगी कि ये जगह कैंसिल नहीं होगा, बस एक जगह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रह जाएगा। कौन सी जगह का, ये पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रह जाएगा। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है रिंग की वजह से एज अ सेंटर। तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिखते हैं। ई नेट की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये DL से प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज सबका तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये DL वाला बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से उसको कैंसिल करने, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DL वाला कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, ई नेट हमारा क्या जाएगा, K इंटू ये DQ, यहाँ पर जो DL है सपोज यहाँ पर चार्ज हो जाएगा DQ, बिकॉज टोटल चार्ज है Q, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा DQ। K इंटू DQ अपॉन लेंथ क्या है इसका R स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस यहाँ पर है R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ गया R स्क्वायर। बस हमको ढूंढना क्या है, यहाँ पर DQ क्या हो जाएगा हमारा, DQ हो जाएगा लैम्बडा इंटू DL। सब जगह हम DX एलिमेंट काटते थे इसलिए DX आता था, यहाँ पर DL है तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा इंटू DL। ऑप्शन देखो लैम्बडा के फॉर्म में ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन लैम्बडा के फॉर्म में नहीं दिया है। इसका मतलब हमको लैम्बडा की वैल्यू वहाँ पर पुट करनी होगी। तो DQ इक्वल टू लैम्बडा DL। अब लैम्बडा किस तरह से फाइंड किया जाता है, लैम्बडा है टोटल चार्ज है Q, और टोटल लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस R है तो टोटल सर्कमफरेंस, टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई R। ये समझ पड़ा, हमने लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज ऑप्शन में लैम्बडा के फॉर्म में ऑप्शंस नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DQ इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई R इंटू DL। बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हमको ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी। ई नेट की वैल्यू हो जाएगी K इंटू DQ, क्या है हमारा Q अपॉन 2 पाई R, ओके, Q अपॉन 2 पाई R इंटू DL, और क्या है मेरा R स्क्वायर, नीचे अपॉन ये R है, ओके, ये R है, हो जाएगा इंटू R स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, अगर K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q है ऊपर DL है,
नीचे इंटू और क्या बचा रह गया 2 पाई आर क्यूब। तो क्यू डी एल अपॉन देखो 4 2 8 हो गया, पाई स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर आ गया, एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। तो हमारा जो डी ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है। इसका सिंपल सा है। अगर हमसे पूछा कि डी एल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो डी एल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये डायरेक्शन में होगी, ई ड्यू टू डी एल। पर हमसे पूछ लिया कि बाकी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बाकी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन बाकी रिंग की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगी ये रहा, ई ड्यू टू रिंग। अगर रिमेनिंग रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसका जो पोर्शन है वही बचेगा और उसका जो डायरेक्शन आ रहा है इस तरफ आ रहा है। तो ई डी टू रिंग पूछा होगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, और ई डी टू डी एल पूछा होगा डायरेक्शन इस तरफ होगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या पूछा है हमको। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, डीएल की वजह से पूछा होगा, डायरेक्शन यहाँ पर पूछा ही नहीं है, लेकिन सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रहा हूँ। अगर बोला कि डीएल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, और बोला रिमेनिंग रिंग की वजह से डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। ऐसी वर्मा में क्वेश्चन है, उसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि रिमेनिंग रिंग की वजह से डायरेक्शन बताओ, तो उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स डीएल। उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स डीएल। और मैग्नीट्यूड तो यही सेम होगा, बिकॉज ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा यही। तो क्यू डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, रॉड है, और यहाँ पर है एक क्वाड्रेंटल रिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जो कि हमको दिख रहा है यहाँ पर। हमको यहाँ पर सेंटर ओ पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। इन तीनों की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वही हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लो। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जब तक कोई भी ऑप्शन मैच ना कर जाए तब तक उसको रिज्यूम मत करना। उसके बाद रिज्यूम करके फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो हम कुछ कॉल करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कौन से 3 एलिमेंट्स हैं। इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 और इसको 3 बोल देता हूँ। एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक क्वाड्रेंटल रिंग है और एक फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो हमको सेंटर ओ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो रिंग है, ये रिंग है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये रिंग है क्वाड्रेंटल रिंग, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ई नेट। और क्वाड्रेंटल रिंग की वजह से ई नेट क्या आता है, वैसे तुमको पता है √2 k लैम्बडा बाई आर आता है, लेकिन तो भी आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। ई नेट होता है ड्यू टू क्या है 2 हो जाएगा 2 k लैम्बडा बाई आर इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। जो क्वाड्रेंटल रिंग होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है 90, यहाँ पर साइन 90 बाई 2 पुट कर दो तो जाएगा √2 k लैम्बडा बाई आर। यहाँ पर ई नेट क्या आता है इसका √2 k लैम्बडा बाई आर। हमने देखा था हमने जब लेक्चर में, यहाँ पर k लैम्बडा बाई आर उसका नेट आता था √2 k लैम्बडा बाई आर, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कहाँ पे आएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा मेरा ई नेट। और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ई नेट क्या आता है, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। देखो ई नेट कैसे फाइंड करते हैं हम, ई पैरेलल क्या होगा मेरा, ई परपेंडिकुलर होता है k लैम्बडा बाई आर, ई परपेंडिकुलर होता है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर देखो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 डिग्री, देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 एंगल, हमने क्या बोला था कि जो अल्फ़ा बीटा होते हैं वो एंगल एट द एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वाले एंगल्स, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। बट सपोज हमारा पॉइंट अगर यहाँ पे हो, हमारा पॉइंट यहाँ पे हो, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो तो बीटा की वैल्यू 0 हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है। तो जो अल्फ़ा या बीटा दोनों में से एक वैल्यू है 90 डिग्री और एक वैल्यू है 0 डिग्री। यहाँ पर पुट कर दो k लैम्बडा बाई आर और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर आ गया ई परपेंडिकुलर का 1। और ई पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, देखो ई पैरेलल आएगा इस तरफ, ये ई पैरेलल है और ये है मेरा ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर आ गया, इसी तरह से ई पैरेलल क्या हो जाएगा k लैम्बडा बाई आर, बिकॉज डिस्टेंस जो है यहाँ से r है, और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा।
तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो जाएगा यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा k लैम्डा बाई आर। देखो इसको पुट कर दो 90, इसको पुट कर दो 0, तो cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो वहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया k लैम्डा बाई आर। दोनों का नेट आ गया इस डायरेक्शन में। उसी तरह से इसका नेट क्या आएगा, ये भी सेम इनफाइनाइट वायर है, इसका जो नेट जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा ई नेट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी √2 k लैम्डा बाई आर। ये दोनों एकदम इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये दोनों एकदम इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इसका जो ये है ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसके वजह से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ रहा है, मेरा आंसर वो आ रहा है √2 k लैम्डा बाई आर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 k लैम्डा बाई आर, बिकॉज इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सेंटर पर वो कैंसिल हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कैंसिल हो गया, तो हमारा नेट आंसर आ गया √2 k लैम्डा बाई आर। देखो यही फॉर्मूला का एप्लीकेशन है जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अब करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ आपको देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक चार्ज है यहाँ पर जो है +q, और यहाँ पर एक चार्ज है +4q। इन दोनों जन के बीच में जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, वो है l। ओके, ये इनका सेंटर लाइन टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस हैं। हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आपके सामने ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर L, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर L/2, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर L/3, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड द पॉइंट। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन लिख देना, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऐसा हमको फाइंड करना है। L/3 और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर 2L/3। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज जहाँ पर जो है ई नेट 0 है, बट ई नेट 0 कहाँ है वही हमको फाइंड करना है। तो फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज ई नेट यहाँ पर भी हो सकता है। सपोज एक ऑप्शन जो है, मैं इसको जो ये ऑप्शन है इसको मैं कर देता हूँ, मैं 4L/3, ठीक है। मतलब जो L से बड़ा एक ऑप्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0 हो सकता है। तो ये हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पर 0 होगा। तो सब हम ये पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट, अगर हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, अब 4Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, तो ये हमें रॉन्ग है, ठीक है। मीन्स आउटसाइड तो 4Q चार्ज 0 होगा ही नहीं। और यहाँ पर चेक करूँ ये पॉइंट पर, तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कोई एक रैंडम पॉइंट लें, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट यहाँ पर चेक करूँ, तो 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, E ड्यू टू 4Q, और ये है E ड्यू टू Q। तो यहाँ पर 0 हो सकता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट कौन सी जगह पर 0 होगा। तो हम कुछ समझने ट्राई करते हैं। ऐसा अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लॉजिकली समझते हैं। देखो यहाँ पर ये Q चार्ज है और यहाँ पर ये 4Q चार्ज है, तो ये जो है बड़ा चार्ज है। बड़ा चार्ज है मीन्स इसके नज़दीक इसका जो इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। मैंने बताया था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, बट इसके नज़दीक तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसी हिसाब से ये Q चार्ज है, इसके नज़दीक इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस जगह पर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब E ड्यू टू 4Q इज इक्वल टू E ड्यू टू Q। हमको इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करना है। तो देखो इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन जो भी डिस्टेंस हो, सपोज चलो R², और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ अपॉन, देखो समझाता हूँ। जैसे मैं देखो इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज है 4Q,
मीन्स इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके नज़दीक में बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नज़दीक में होगा बहुत ज़्यादा। बट हमको दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करना है। इसका चार्ज बड़ा है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो इसका चार्ज ज़्यादा है, मतलब मैं इसका डिस्टेंस कम कर दूँ तो क्या पता इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। समझाता हूँ। देखो जैसे कि एक मैं एक्स पॉइंट पर, एक रैंडम मैं एक्स पॉइंट पर यहाँ से क्यू डिस्टेंस से एक्स पॉइंट पर मैं सपोज करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इसकी वजह से लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से लिख सकता हूँ के इंटू 4q अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमको दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करना है। तो सोचो यहाँ पर 4q चार्ज है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, और जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसका भगवान ने पहले से ज़्यादा चार्ज दिया है तो इसको मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा, इसका जो डिस्टेंस है बढ़ा दूंगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट जाएगी। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हुई, बट डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इसके बराबर आ सकता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो नियर द स्मॉलर चार्ज जीरो होगा। इससे दूर ले जाना है मेरे को पॉइंट को, जितना दूर ले जाऊंगा उसके वो पॉइंट, इस पॉइंट का इफेक्ट वो पॉइंट पर कम पड़ेगा, और इस पॉइंट का इफेक्ट इस पॉइंट पर बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले आऊँ सपोज ये पॉइंट पर, तो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, 4q की वजह से भी इफेक्ट होगा, बट अगर ये पॉइंट पर लाते लाते जो है दोनों का इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज उसका चार्ज ज़्यादा है। तो इसको देखो मैं पॉइंट फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों क्यू सेम ही है, क्यू है, दोनों कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो क्या आ रहा है मेरा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4। तो यहाँ से क्या रहेगा मेरा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस एल माइनस 2। तो एक बार +2 के लिए सॉल्व कर लो, एक बार -2 के लिए सॉल्व कर लो। यहाँ पर एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर 2 के लिए सॉल्व करूँ तो हो जाएगा एल माइनस एक्स इक्वल टू 2x, फिर हो जाएगा l इक्वल टू 3x, फिर x इक्वल टू हो जाएगा l/3। और यहाँ पर अगर -2 के लिए सॉल्व करूँ तो हो जाएगा l माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2x, हो जाएगा l माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -x। ओके l इक्वल टू हो जाएगा -x, तो x इक्वल टू हो जाएगा -l। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू -l और x इक्वल टू l/3। बट जो x इक्वल टू -l है ये इनवैलिड है, बिकॉज x इक्वल टू -l होगा तो -l मीन्स देखो यहाँ पर अगर -l रखूँगा तो जो पॉइंट है ये इसके बाहर चला जा रहा है। अगर x इक्वल टू -l रख दूँ तो देखो ये पॉइंट में अगर -l रख दूंगा तो l माइनस l हो जाएगा 2l पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, 4q से 2l डिस्टेंस मीन्स l और l, मतलब कहीं इस तरह इस डायरेक्शन में 0 बोल रहे हैं, बट वो तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये आंसर हमारा इनवैलिड है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू l/3। यहाँ पर देखो अगर x इक्वल टू l/3 रखूँ मीन्स हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा नियर द स्मॉलर चार्ज। नियर द स्मॉलर चार्ज इसलिए 0 होगा बिकॉज इसका चार्ज कम है, तो मेरे को इसका डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। जब डिस्टेंस कम रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसका ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इससे दूर रखना पड़ेगा। इससे दूर रखूँगा तो यहाँ पर क्या पता कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू l/3। हमको क्यों डिस्टेंस से ढूंढना था x, तो हमारा x इक्वल टू आ जाएगा l/3। यहाँ पर अगर 4q से पूछा होता तो हो जाएगा l माइनस l/3 हमारा जो आंसर होता। अगर 4q से पूछा होता तो l माइनस l/3 हो जाता 2l/3। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता वो 2l/3 पॉइंट पर 0 होता। बट हमसे q से पूछा था इसलिए हमारा आंसर आया l/3। तो ये आपको समझ पड़ा कि नहीं, एक बार ध्यान से देखो, इसका चार्ज छोटा है, चार्ज छोटा है मीन्स इसका डिस्टेंस भी मुझको कम रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखने के लिए, और इसका चार्ज जो है बड़ा है तो मीन्स इसका डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा रखना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वेट हो जाएं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता इस तरफ तो इसका पहले से चार्ज ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस भी कम है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर तो 0 होने का कोई चांस है ही नहीं, बट यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया तो इसका भले चार्ज ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस मैंने ज़्यादा कर दिया, इसलिए जो इसका इफेक्ट है ये पॉइंट पर कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट ये पॉइंट पर ज़्यादा रहेगा, तो दोनों इक्वेट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज तो पहले से कम है। तो होप करता हूँ आपको समझ पड़ा होगा। तो इसके बेस पे हम करते हैं अपना अब
देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जो कि जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन। इसको भी आप ट्राई कर लो, सेम जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन है। बस थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर कि चार्ज नेगेटिव दिया है। देखो यहाँ पर बोला है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं प्लस 8Q एंड माइनस 2Q। यहाँ पर 2 चार्ज दिए हैं प्लस 8Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। ये पॉइंट चार्ज है x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू L पर, मीन्स दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है L। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस वेयर x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज 0। और यहाँ पे ऑप्शन कौन से दिए हैं? ऑप्शन दिया है यहाँ पर 12, यहाँ पर ऑप्शन दिया है L/4, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 8L, फिर ऑप्शन दिया है यहाँ पर 4 है। इसको भी ट्राई कर लो, जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। अब बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो माइनस 2Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको पॉज करके ट्राई कर लो, हम इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर 2 चार्ज है, एक प्लस 8Q है और यहाँ पर एक माइनस 2Q है। यहाँ पर फिर से हम 3 पॉइंट पर चेक करेंगे, ये पॉइंट्स पर, ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा। या तो सेंटर में 0 होगा, या तो इस डायरेक्शन में 0 होगा, या तो इधर 0 होगा। ठीक है, तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे हम। देखो यहाँ पर ऑप्शन भी हमको 12 L/4, 12 मीन्स यहाँ पर L इतना हो जाएगा, 8L मतलब L के बाहर, ठीक है, 4L आ रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा वो देखना है हमको। पहले सेंटर पर देखते हैं, माइनस 2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और प्लस 8Q चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, मीन्स सेंटर में यहाँ पर 0 तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, मीन्स जो L/4 दिया है यहाँ पर ऑप्शन कहाँ से पूछा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज 0। तो यहाँ पर सपोज ये हमारा x इक्वल टू 0 है और ये मेरा x इक्वल टू L है, तो बोल रहे हैं अगर L/4 मीन्स यहाँ पर कहीं 0 होगा, वो तो ऑप्शन हमारा पहले ही गलत है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत ही है। अब बचा यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन। यहाँ पर इस पॉइंट पर चेक करूँ तो देखो माइनस 2Q चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और प्लस 8Q चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों क्या पता कैंसिल हो जाए। यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर जो माइनस 2Q चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और प्लस 8Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरा प्लस 8Q की वजह से, ये मेरा माइनस Q की वजह से। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ दोनों कोई पॉइंट में से कोई जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट कहाँ पर 0 वही हमको फिर से पहचानना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये छोटा चार्ज है, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर याद रखो, जो छोटा चार्ज होता है उसके आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, बिकॉज बड़ा चार्ज है तो उससे मेरे को दूर रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसके इक्वल करने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 2Q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8Q ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये दोनों इक्वल करने के लिए क्या, इसके पास चार्ज कम है, मीन्स मेरे को इसका डिस्टेंस भी कम रखना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर चार्ज किसी का कम है, अगर इसका चार्ज कम है तो मेरे को इसका डिस्टेंस भी कम रखना पड़ेगा। डिस्टेंस कम रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। तो इससे मैं कम डिस्टेंस पर रखूँगा और इससे देखो दूर रखूँगा, तो क्या पता इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाए, बिकॉज इसका चार्ज ज़्यादा है तो मेरे को इससे दूर रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, दूर उसका इफेक्ट कम होता है। इसका इफेक्ट थोड़ा कम करने के लिए मैं इससे दूर कर दिया और इसके नज़दीक कर दिया, तो क्या पता दोनों इक्वल हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो गलत है, ये पॉइंट गलत है। यहाँ पर इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, और वो तो बेचारा पहले से उसके पास छोटा चार्ज है, उसे तुमने और दूर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, इसलिए वो तो इक्वल हो ही नहीं पाएगा दोनों को। ये यहाँ पर इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर 0। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक, देखो ये पॉइंट याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 नियर द स्मॉलर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्मॉलर चार्ज के नियर में 0 होता है, इतना तो याद रख लो आप। और यहाँ पर एक और पॉइंट याद रख लो कि व्हेन लाइक चार्ज, जब लाइक चार्ज होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उनके बीच में कहीं 0 होगा। ठीक है, कहीं 0 होगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं। व्हेन लाइक चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 समवेयर बिटवीन
them। बट अगर अनलाइक चार्ज होगा, व्हेन अनलाइक चार्ज इज देयर, इसको आप नोट करके रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन अनलाइक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो आउटसाइड नियर द स्मॉलर चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो होगा और नियर द स्मॉलर चार्ज, ये 2q जो है स्मॉल है और 8q बड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी तरफ जीरो होगा और जो नियर द स्मॉलर चार्ज। इतना पॉइंट आप नोट कर लो, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP मार के ऐसे नोट कर लो। देखो जो क्विज सेशन अटेंड करते हैं तो बिकॉज जो कॉन्सेप्ट अगर लेक्चर में रह जाते हैं तो वो क्विज में कवर हो जाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, तो आप लेक्चर के साथ क्विज भी अटेंड किया करो, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसलिए क्विज के साथ साथ लेक्चर अटेंड करना जरूरी है। तो यहाँ पर उस पॉइंट पर जीरो होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट सपोज करते हैं P जो कि -2q से x डिस्टेंस दूर है, मानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमको यहाँ पर लिखना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। तो E ड्यू टू 8q क्या हो जाएगा, k इंटू 8q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पर l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा -2q इधर से k इंटू 2q अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड रखा जाता है, ठीक है, नेगेटिव सिंबल नहीं रखा जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन तो पहले असाइन कर दिया कि ये डायरेक्शन में होगा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर क्या k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4 और l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर 2 कंडीशन आएंगे, देखो इसको स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 और l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो सकता है -2। ये दोनों में से कोई भी केस आ सकता है। यहाँ पर चेक करते हैं तो हो जाएगा l प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर आ रहा है x इक्वल टू l, और यहाँ पर क्या आ रहा है l प्लस एक्स इक्वल टू -2x, तो l इक्वल टू -3x, तो x इक्वल टू हो जा रहा है -l/3। देखो यहाँ पर x इक्वल टू -l/3, देखो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो बोल रहे हैं x इक्वल टू -l/3 मीन्स यहाँ से l/3 डिस्टेंस दूर, इस तरफ l/3 मीन्स यहाँ कहीं 0 होगा, बट यहाँ कहीं 0 नहीं होगा, मीन्स ये हमारा पॉइंट है रॉन्ग, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। हमारा क्या आ गया x इक्वल टू l, मीन्स यहाँ से l डिस्टेंस दूर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर 0 होगा। बट हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर टोटल कहाँ से होगा, हम सेंटर से मेजर करेंगे, ये पॉइंट से। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पर है 2l, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कितने दूर पर है 2l डिस्टेंस दूर पर है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कि सेंटर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन 2l डिस्टेंस दूर पर है। हमसे ये नहीं पूछा था कि -2q से कितना दूर है, हमसे ये पूछा था कि जो है सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0 है। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आपने 2 पॉइंट सीखा होगा कि अगर 2 लाइक चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेंटर में, और कहाँ 0 होता है नियर द स्मॉलर चार्ज। 2 अनलाइक चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 होता है कहीं, और कहाँ 0 होता है नियर द स्मॉलर चार्ज। तो होप करता हूँ आपको इतना पॉइंट समझ पड़ा होगा। तो हम करते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रॉड दिया है इस तरह से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर Q चार्ज जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पर, ओके, ठीक है। और रॉड का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये रॉड का जो लेंथ है वो है L। हमको पूछा गया है यहाँ पर, हमको पूछा है यहाँ पर एक P पॉइंट दिया है यहाँ पर, जो कि रॉड से है A डिस्टेंस दूर। हमको यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रॉड की तरफ से, वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर वो केस मत समझ लेना कि वो इस तरह से रॉड दिया है इस तरह से और ये फॉर्मूला ऊपर लेना है साइन अल्फा साइन बीटा वाला, वो तो है ही नहीं, बिकॉज वो तब अप्लाई करते हैं जब देखो इस तरह से हो, कहीं यहाँ पर कहीं 0 हो, तब हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके जस्ट इस तरफ, मतलब यहाँ पर कहीं पूछा होता तब हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, बट पूछा है इसको हमको यहाँ पर, ये P पॉइंट पर
अल्फ़ा बीटा यहाँ पर तो कोई केस ही नहीं आएगा, तो इसको सिंपली हमको एलिमेंट काट के वही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट काटते हैं हम, जो कि है डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर पर। हम यहाँ पर हम करते क्या है, हम एलिमेंट काटते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स लगा के। हम यहाँ पर एक एलिमेंट काटेंगे कितने विड्थ का, dx विड्थ का, कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर फ्रॉम द पॉइंट P। देखो हमको सब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस होगा वो एक पॉइंट पे दूर होगा। ये जो यहाँ पर जो चार्ज होगा उसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस होगा वो a+l पॉइंट दूर होगा। ऐसे हर चार्ज के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली एक एलिमेंट ले लिया dx P पॉइंट से जो कि x डिस्टेंस दूर है। अब उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पर जब x इक्वल टू a होगा तो ये चार्ज कवर हो जाएगा, जब x इक्वल टू a+l होगा तो ये चार्ज कवर हो जाएगा। उसी तरह से जब x इक्वल टू a+l/2 होगा तब ये वाला चार्ज कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सारा चार्ज कवर हो जाएगा और सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। तो dx से सपोज यहाँ पर चार्ज है dq, तो dq की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा d। तो यहाँ पर हम d लिखते हैं, यहाँ पर de क्या हो जाएगा, यहाँ पर k इंटू dq क्या है मेरा, स्मॉल चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस कितना है मेरा x²। यहाँ से डिस्टेंस कितना है x²। ठीक है, अब dq इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं dq इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू dx। dq इक्वल टू क्या होता है लैम्बडा इंटू dx। अब देखना ऑप्शन आपको किस फॉर्म में दिया है। अगर ऑप्शन में लैम्बडा यूज़ किया होगा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड की होगी, मतलब लैम्बडा अगर ऑप्शन में दिया होगा लैम्बडा के टर्म में तो लैम्बडा के टर्म में ही छोड़ देना है। बट अगर ऑप्शन आपको लैम्बडा के टर्म में नहीं दिया होगा तो लैम्बडा की वैल्यू q/l आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर सपोज मैं q/l पुट कर देता हूँ, या तो लैम्बडा के टर्म में रखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चलो लैम्बडा के टर्म में दिया है तो लैम्बडा लगता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे de इक्वल टू k इंटू हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx अपॉन x²। अब देखो वेरिएबल सेम हो गया तो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ई नेट क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू k इंटू लैम्बडा dx अपॉन x²। और इसका लिमिट क्या पुट करेंगे हम, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा हम, जिससे सारा चार्ज कवर हो जाए, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू a+l तक। a से लेके a+l तक अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो सारा चार्ज कवर हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट डालता हूँ a से लेके a+l तक। ये लिमिट किस तरह से डाला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है, k लैम्बडा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया और लिमिट बचेगा a इंटू a+l और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है यहाँ पर dx अपॉन x²। तो मेरा ई नेट क्या होगा यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। इंटीग्रेशन तो पता होगा ना आपको 1/x² का। देखो 1/x² का मैं लिख सकता हूँ x⁻²। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो हो जाएगा -1/x। इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो यहाँ पर लिखता हूँ ई नेट इक्वल टू हो जाएगा k लैम्बडा -1/x और कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, a से लेके a+l तक। मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो पहले मैं a+l पुट करूँगा यहाँ पर तो हो जाएगा k लैम्बडा हो जाएगा a+l माइनस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1/a+l माइनस a पुट करूँगा यहाँ पर तो हो जाएगा -1/a। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ ई नेट इक्वल टू, कहाँ लिखूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा k लैम्बडा 1/a माइनस 1/a+l। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ई नेट किस तरह से फाइंड किया जाए क्वेश्चन में आपने देख लिया। जरूरी नहीं है आपको हमेशा सिंपल क्वेश्चन मिले। यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर पूछा था तो हम एलिमेंट निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स। हम यहाँ पर ई वर्सेस एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। देखो आप खुद ही बता दोगे इसका आंसर, बिकॉज सिंपल ही होता है। बस आपको कन्वेंशन सिखा देता हूँ। यहाँ पर सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये मेरा एक्स, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। तो हमको ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है।
हमको पता है ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एट x इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पर इन्फिनिटी, बिकॉज ज़ीरो पुट करोगे तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, और x इक्वल टू इन्फिनिटी फाइंड करेंगे तो 1/∞ होता है 0। यहाँ पर हमारा e इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इन्फिनिटी और e इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0। मीन्स हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। देखो यहाँ पर एक कन्वेंशन डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर याद रख लेना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और उसको हम प्लस वाई एक्सिस में बनाएंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम ग्राफ के नीचे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखो इसको याद रख लेना है, यहाँ पर इसको कहाँ प्लॉट करोगे आप, इन नेगेटिव वाई एक्सिस, इन नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा उसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। देखो अगर प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इस ये क्वाड्रेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है। और अगर यहाँ कहीं फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, x इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी है, x इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी है और x इक्वल टू इन्फिनिटी पर है 0, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/x² होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करें तो अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम उसको कहाँ प्लॉट करना है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, बाकी 0 पर 0 होगा और क्या बोलते हैं इन्फिनिटी पर हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हो गया, इस तरह से देखो 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ रही है 0, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना होता है क्यू का। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ये पहला था, इसको आप नोट कर लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। कन्वेंशन तो ये सब सेम ही है। यहाँ पर सेकंड ग्राफ लेता हूँ मैं, सेकंड ग्राफ लेता हूँ जो कि नेगेटिव ग्राफ है। यहाँ पर हो जाएगा -q चार्ज, तो -q चार्ज होगा तो सेम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है नेगेटिव और ये जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखो यहाँ पर -q तो अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा जो कि है पॉजिटिव। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है और इस डायरेक्शन को बोला है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और x इक्वल टू 0 पर है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर है 0, तो यहाँ पर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो यहाँ पर उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और सेम इस तरह से 0 पर है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर है 0, तो +q का यहाँ पर और यहाँ पर आया था और -q का यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसका। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन पहले एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तीसरा कुछ एग्जाम्पल हो इस तरह से, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज q हो और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज q हो और इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया हो। अब हमको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है तो सेम देखो यहाँ पर 2 चार्ज है तो हमको दोनों चार्ज का इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर सिर्फ ये चार्ज का इफेक्ट रहेगा, बिकॉज ये चार्ज जो है दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो ये पॉइंट पर सिर्फ ये चार्ज का इफेक्ट रहेगा, ये पॉइंट पर सिर्फ ये चार्ज का इफेक्ट रहेगा और बीच में रहेगा दोनों चार्ज का इफेक्ट। अगर ये चार्ज कुछ बड़ा होता तो इसका इफेक्ट ये पॉइंट पर कुछ आता, बट ये चार्ज दोनों सेम है तो ये पॉइंट पर सिर्फ ये चार्ज का इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर +q की वजह से ये पॉइंट पर इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनाएंगे, हम इस तरह से बनाएंगे, ओके, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/x²। और यहाँ पर देखें इस डायरेक्शन में +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेगेटिव है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस तरह से। अब बीच की बात आई, बीच में देखो, अगर यहाँ पर देखूँ तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में जो कि है पॉजिटिव, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में जो कि है पॉजिटिव। लेकिन सोचो अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जीरो होगा। देखो यहाँ पर अगर देखूँ तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। और ये लाइक चार्जेस हैं तो एग्जैक्टली बीच में जीरो होगा। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर रिपल करेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो है चार्ज रिपल करेगा ना, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, डायरेक्शन इसका इस तरफ हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इस तरफ से रिपल करेगा, डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक किस तरह से प्लॉट करेंगे, और बीच में कहीं जीरो भी हो रहा है तो इस ग्राफ को यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉ करो इस तरह से, और यहाँ पर हो रहा है जीरो, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ड्रॉ कर दो इस तरह से, और यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। तो ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरह से, बिकॉज दोनों सेम चार्ज थे तो एग्जैक्टली मिडल में होगा ज़ीरो। अगर ये बड़ा चार्ज होता तो मैंने अभी सिखाया था आपको वो क्वेश्चन में कि अगर देखो अगर दो चार्ज हैं उसमें से दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं जीरो होता है, और अगर देखो यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, नियर द स्मॉलर चार्ज। तो अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर जीरो होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, देखो एग्जांपल दिखाई देता हूँ उसका आपको एक बार। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कुछ देखो, यहाँ पर बड़ा चार्ज यहाँ पर हो +4Q और यहाँ पर हो Q। अब हमको बोला किसी ने ग्राफ प्लॉट करने को, तो हमको किसी ने बोला ग्राफ प्लॉट करने को, किस तरह प्लॉट करेंगे। पहले ये चार्ज की वजह से इफेक्ट इसका यहाँ पर ही रहेगा तो इसका तो ग्राफ इस तरह बन जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर। इतना तो आपको पता ही चल जाना चाहिए, बिकॉज ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/x²। अब बात है बीच की, बीच के पॉइंट का फर्क आएगा। देखो यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E/4Q, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, E/2Q। बट यहाँ पर जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं तो बीच में जीरो होगा, बिकॉज सपोज एक रैंडम पॉइंट लें हम यहाँ पर, तो 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। तो बट जीरो कहाँ पे होगा, नियर द स्मॉल Q। जो स्मॉल Q चार्ज होगा उसके नज़दीक होगा ना, क्योंकि स्मॉल Q का इफेक्ट हमको इन दोनों के इक्वल करना हो तो स्मॉल Q के नज़दीक ले जाना पड़ेगा, जो मैंने वो क्वेश्चन में दिखाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहीं स्मॉल Q के बाजू में इस तरफ, एग्जैक्टली मिडल में जीरो नहीं होगा। बाकी ग्राफ तो जो है फिर से वही बनेगा, इसको ऐसे बना दो इस तरह से। ठीक है, ये जो पॉइंट है थोड़ा इस तरफ खिसक गया, बिकॉज ये चार्ज जो है वो स्मॉलर चार्ज है। ठीक है, ये आपको समझ पड़ा होगा। एक लास्ट दिखा देता हूँ एग्जांपल जिसमें नेगेटिव चार्ज भी यूज़ हो रहा हो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर -4Q चार्ज, चलो यहाँ पर एक -Q चार्ज है और यहाँ पर है एक +Q चार्ज। तब ग्राफ ड्रॉ करो यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट केस लेते हैं। यहाँ पर देखो पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर तो यही ग्राफ आएगा। ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, देखो नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर भी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और बीच में, अब बीच का पॉइंट आ गया, देखो बीच में अगर कोई रैंडम पॉइंट लें यहाँ पर, तो +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स बीच में जीरो होने का चांस ही नहीं है। मैंने बताया था जब अनलाइक चार्ज होते हैं, जब अनलाइक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कहीं आउटसाइड द चार्ज, यहाँ कहीं जीरो होगा आउटसाइड द चार्ज। यहाँ पर अनलाइक चार्ज में बीच में तो कहीं जीरो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा रिपल्सन इस तरह से, जो कि होगा ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मीन्स दोनों प्लॉट होंगे नेगेटिव वाई एक्सिस में, और बीच में कहीं भी जीरो होने वाला नहीं है, बीच में कहीं भी जीरो नहीं होगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ, टच नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज कहीं भी जीरो नहीं है, इस तरह से ग्राफ बनेगा।
ठीक है। जैसे दूर जाएंगे इफेक्ट कम होगा बट ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डिफरेंस केसेस के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो, आप खुद सोच समझ के ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आया था जेईई मेंस में। तो इसको यहाँ से मैं देखो, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज हैं Q और 4Q हैं, आर प्लेस्ड एट x = 0 एंड x = a। हमको 2 पॉइंट चार्ज दिया है Q एंड 4Q, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ E वर्सेस x। E वर्सेस x का वेरिएशन दिखा रहा है, ये E है और ये मेरा x है, ठीक है। विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट, तो कौन सा ग्राफ इसके अंदर करेक्ट होगा वही आपको फाइंड करना है। तो हमको सिंपली याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल होता है 1/x²। E = 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्फिनिटी और E = इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर +4Q है, तो +4Q की वजह से यहाँ पर जो हमारा चार्ज होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/x²। E = 0 पर इन्फिनिटी है और E = इन्फिनिटी पर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर देखो इस तरह से कौन से ऑप्शन में दिया है, इस तरह से 2 ऑप्शन में दिया है, मीन्स हमारे ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत, ठीक है। इतने से हमारा 2 ऑप्शन हो गया गलत। अभी भी हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, Q है, Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में जो कि है नेगेटिव, तो नेगेटिव वजह से नेगेटिव y एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/x² रहेगा। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चेक करते हैं, दोनों ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं C और D ऑप्शन में फ़र्क क्या है। C ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर 0 है और D ऑप्शन में कुछ यहाँ पर 0 है। तो आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव 4Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो होगा बीच में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज, मीन्स यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कहाँ पर एक्जैक्टली वो नहीं पता, बट सेंटर से डेफिनेटली ये पॉइंट पर इधर कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर कहीं 0 होगा और ये प्रोपोर्शनल टू 1/x², इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा पॉजिटिव और इसके वजह से होगा नेगेटिव, इसलिए ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। नेगेटिव में नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव में पॉजिटिव y एक्सिस। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा इस तरह से, मीन्स हमारा जो D ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस x की इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंटिन्यूस चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमने सब कुछ के बेस पे आज क्वेश्चन किया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका कितना क्वेश्चन उसमें से करेक्ट हुआ, और जो भी कॉन्सेप्ट रह गया था वो क्वेश्चन फॉर्म में कवर हो जाता है, इसलिए आप रैपिड फायर राउंड जो होते हैं उसको देखा करो। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ पड़ा होगा और अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।